हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 के ज़ूलॉजी का पेपर फर्स्ट का टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। इससे पहले हमने अभी पढ़ा था और प्रीवियस क्लासेस में कि हमने एनिमल किंगडम को दो में डिवाइड किया था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनिमल्स को हमने डिवाइड किया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। टिश्यू लेवल ऑनवर्ड्स यानी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इसको हमने तीन में डिवाइड किया। एक तो वो जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, यानी कि वो एसिलोमेट एनिमल्स हैं जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज। फिर उसके बाद स्यूडोसिलोम, जिसमें सिलोम का आभास होता है मगर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है जैसे निमेटोड्स में। और तीसरे एनिमल्स को हमने डिवाइड किया था सिलोमेट में, जिनमें कि ट्रू सिलोम पाई जाती है। अब इस ट्रू सिलोम के बेसिस पे भी हमने इनको दो में डिवाइड किया था, एक तो शाइजोसिलोम और एक एंटेरोसिलोम। शाइजोसिलोम में एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, और एंटेरोसिलोम में जिसमें कि पाउचेस से सिलोम, एंडोडर्म के पाउचेस से सिलोम फॉर्मेशन होता है, उसको फिर हमने दो में डिवाइड किया था। एक तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है जिसमें, और एक होता है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है एकाइनोडर्मिड्स में और नोटोकॉर्ड पाई जाती है कॉर्डेट्स में। अब हम कॉर्डेट्स को देखें तो कॉर्डेट को फिर हमने दो में डिवाइड किया। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स में बट वेरी रूडिमेंट्री होती है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं। इसी तरह से जब नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाती है वयस्क में, एडल्ट्स में, तो वो वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। वर्टिब्रेटा को फिर हमने पांच में डिवाइड किया, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, जिनको भी हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब एक जनरल आइडिया लेते हैं। हमने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इससे पहले एक जनरल आइडिया लेते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या फ़र्क होता है। ये इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है और ये वर्टिब्रेट्स के बारे में है। यहाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, यहाँ किसी भी पीरियड ऑफ लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि कोई भी ऑर्गन मिलके सिस्टम बना देते हैं और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक या लैकिंग जर्म लेयर्स हो सकती हैं। यहाँ पे हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक की होंगी, यानी कि तीन जर्म लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में ये एसिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल होते हैं या बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स हमेशा बायलेटरल सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट या ट्रूसिलोमेट हो सकते हैं, ये ट्रूसिलोमेट होते हैं। इनमें स्यूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है या ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है, या मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता है, लैकिंग ऑफ मेटामेरिज्म होता है, और यहाँ पे ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ एक हम रिवीजन कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड होती है, एलिमेंट्री कैनाल वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड होती है। एनस लास्ट सेगमेंट में ओपन होता है या एब्सेंट होता है, और एनस लास्ट सेगमेंट से पहले ओपन होता है। हीमोग्लोबिन और अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन is present in red blood corpuscles, that is RBCs. हार्ट इज प्रेजेंट टुवर्ड द डॉर्सल सरफेस, और यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस में। ओपन या क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, और यहाँ क्लोज और मच डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट में ब्लड फ्लोज एंटीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल, वर्टिब्रेट्स में ब्लड फ्लोज पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ ब्लड फ्लो करता है। ब्रेन प्रेजेंट अबव द फेरिंग्स या एब्सेंट होता है। ब्रेन डॉर्सल टू फेरिंग्स होता है और हेड में प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड डबल होती है, वेंट्रल इन पोजीशन होती है, और यूजुअली गैंग्लिया इसमें पाए जाते हैं। नर्व कॉर्ड सिंगल होती है, डॉर्सल इन पोजीशन होती है, एंड इट इज विदाउट गैंग्लिया। Now next is
रेस्पिरेशन, इसमें इन्वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के द्वारा, गिल्स के द्वारा या ट्रैकिया के द्वारा होता है। वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन गिल्स या लंग्स के द्वारा होता है। इन्वर्टिब्रेट्स में गुड रीजनरेशन पावर होती है, जबकि वर्टिब्रेट्स में पुअर रीजनरेशन पावर होती है। इन्वर्टिब्रेट्स जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑल्सो अकर, while as invertebrates it is always sexual reproduction. Now when we talk about invertebrates, अब इन invertebrates को भी हम लोअर और हायर दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और एक हायर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। आइए अब इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, प्लेटिहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा आएंगे, और हायर इन्वर्टिब्रेट्स में आएंगे एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और इकाइनोडर्मेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जनरली छोटे साइज के होते हैं। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। रेडियल, बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है या कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, यानी कि एसिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर्स वांटिंग और 2 to 3 जर्म लेयर्स हो सकती हैं। नो सीलोम और सीडोसीलोम प्रेजेंट। जनरली नो सेपरेट माउथ एंड एनस। नो मस्कुलर गट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता है। हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रू सीलोम होती है। माउथ और एनस सेपरेट होते हैं और ट्रू मस्कुलर गट पाई जाती है। जनरली बड़े साइज के होते हैं और वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इन्वर्टिब्रेट्स के, जिसमें सारे इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस किस में फ़र्क है। किसी में शेप फ़र्क है, किसी में साइज फ़र्क है, किसी में सिमेट्री फ़र्क है। So let's start with habitat. सारे 30 phyla most probably originated in the sea, but 80% are found in the terrestrial habitat. पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और एंटोप्रोक्टा फ्रेश वाटर्स होते हैं। गैस्ट्रोट्राइका बोथ फ्रेश वाटर और सी वाटर में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा एंड ब्रैकियोपोडा हैव नेवर सक्सेसफुली कॉलोनाइज्ड फ्रेश वाटर्स। इट इज ट्रू कि अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल एनिमल है, बट मोस्ट एनालिड्स मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। There are few land snails, but most mollusks are marine. Amongst arthropods, only Crustacea is largely marine, but spiders, centipedes, millipedes and insects are mostly terrestrial. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखें तो एट प्रेजेंट अराउंड 1 मिलियन लिविंग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की ज्ञात है, जिसमें से 95% ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट द इन्वर्टिब्रेट्स। शेप देखें तो अमीबा की इरेगुलर शेप होती है। स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स की प्लांट लाइक अपीयरेंस होता है। फ्लैटवर्म्स की लीफ लाइक होती है और रिबन शेप होती है, और एनालिड्स की रिबन शेप होती है। निमेटोड्स की वर्मी फॉर्म होती है। स्टारफिश स्टार शेप्ड होते हैं। इस तरह से डिफरेंट बॉडी शेप्स इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स में पाई जाती है। साइज देखें तो दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन्स टू लार्ज साइज सिफेलोपोड्स। सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते हैं प्रोटोजोन्स। ऐसे ही स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। सीलेंट्रेट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। हेलियोजो और रेडियोलेरिया स्फेरिकल सिमेट्री होती है। टिनोफोर्स बायरेडियल सिमेट्री होते हैं। और मेंबर्स ऑफ रिमेनिंग फाइला आर मोस्टली बायलेटरल सिमेट्री, जो अभी हम सिमेट्री में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जैसे हमने पढ़ा, प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पॉन्जेस में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीलेंट्रेट्स में सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्लैटवर्म्स में टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और ऑल अदर इन्वर्टिब्रेट्स में इसके ऊपर सब में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जर्म लेयर्स एब्सेंट होती हैं प्रोटोजोआ में, और बाकी के सभी इन्वर्टिब्रेट्स में या तो वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं या 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। सिंपल इंटेग्यूमेंट को में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेलिकल या काइटिनॉइड की कवरिंग इंटेग्यूमेंट के रूप में इन इन्वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। लोकोमोशन डिवाइसेस को अगर देखें तो प्रोटोजोआ में स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं। सीलेंट्रेट्स और मॉलस्क्स में टेंटेक्युलर मूवमेंट के द्वारा गमन होता है।
एनालिड्स में सीटे होते हैं, पैरापोडिया होते हैं और सकर्स पाए जाते हैं। ऑर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स होते हैं और इकाइनोडर्मेट्स में इनकी आर्म्स में ट्यूब फीट पाए जाते हैं जो गमन के लिए उपयोगी होते हैं। फिर आता है सेगमेंटेशन। इसमें प्रेजेंस या एब्सेंस हो सकती है सेगमेंटेशन की। ट्रू सेगमेंटेशन एनालिड्स और ऑर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। एंडोस्केलेटन देखें तो इनके अंदर लिविंग एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है। सीलोम, स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स में एसीलोमेट होते हैं। निमेटोड्स सभी स्यूडोसीलोमेट होते हैं और हायर इन्वर्टिब्रेट्स ट्रूसीलोम होते हैं, ट्रूसीलोम इनमें प्रेजेंट होती है। डाइजेशन देखें तो प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेस में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। सीलेंट्रेट्स में इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है और बाकी के बचे हुए सभी इन्वर्टिब्रेट्स में एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो ओपन और लेक्यूनर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ऑर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क्स में। अदर इन्वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एंड द हार्ट इज ऑलवेज लोकेटेड डॉर्सल टू द गट। गट के डॉर्सल साइड पे हार्ट लोकेटेड होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन जनरल बॉडी सरफेस एंड द एनवायरनमेंट, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और मेनी वर्म्स। एनालिड्स में मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। हायर इन्वर्टिब्रेट्स में गिल्स के द्वारा होता है। इकाइनोडर्म्स में ब्रैंकिया और ट्यूब फिट के द्वारा होता है और सी कुकुम्बर्स में रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा होता है। फिर आता है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स में डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फ्लैटवर्म में एक सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। फिर एनालिड्स और मॉलस्क्स में ट्रू नेफ्रीडिया पाया जाता है। इंसेक्ट्स के अंदर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और इकाइनोडर्म्स में एमेबॉइड सेल्स या फेगोसाइट्स पाए जाते हैं जो उत्सर्जन में मदद करते हैं। वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम होता है। रेडियली सिमेट्रिकल इन्वर्टिब्रेट्स में हेड एब्सेंट होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय रिंग ऑफ नर्व टिश्यू एनसर्कलिंग द बॉडी। बायलेटरली सिमेट्रिकल इन्वर्टिब्रेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में a pair of nerve cord होती है जो मिड वेंट्रल लाइन से अलोंग रन करती है और हेड गैंग्लिया ब्रेन इन हायर वर्टिब्रेट्स, ब्रेन पाया जाता है हायर इनवर्टिब्रेट्स में। सेंस ऑर्गन्स अगर हम देखें तो फोटोरिसेप्टर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें स्टिग्मा या आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इसी तरह से टैक्टाइल और कीमो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल बाइनरी फिशन के द्वारा होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल डेवलपमेंट या हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, इंक्लूड्स बोथ लार्वल स्टेज भी होगा और मेटामॉर्फोसिस भी होगा। और एक लास्ट पॉइंट, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दे कांट कीप बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ऑल द टाइम। दिस इज ऑल अबाउट a brief introduction of all the invertebrates which we are going to study। अभी आगे एक एक phylum को लेके हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।